Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome back to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. So आज मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट प्ले कर गया क्योंकि कल डेफिनेटली गिरावट जो थी 1.5% की थी निफ्टी में। सो आज इट्स काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर एक करेक्शन कह लीजिए जो ये मूव आया उसका। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो आपको जो ऊपर लेवल्स का ध्यान रखना है वो मैं क्विकली आज आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लेवल ये है, ओके। सेकंड लेवल वो ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा है जो आज का हाई था, ये है। ये सब आपके क्या है फिलहाल रिजेक्शन लेवल्स हैं, ओके। ऊपर जाने के लिए भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आप सोच सकते हैं कि पोजिशनली मार्केट ठीक हो सकता है और वो है अराउंड दिस लेवल, ये रेंज है। जब इसके ऊपर निकलेगा और एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिलती है तो समझ लेना यहाँ से जो निफ्टी है वो थोड़ा-सा बुलिश हो सकता है, फिर इस लेवल तक जा सकता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले ये सब क्या हैं आपके रिजेक्शन लेवल्स हैं, ठीक है? सो कीप एन आई, गैप अप होता है कल की डेट में तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ये लेवल है, क्विकली एक काइंड ऑफ रेंज है ये एंड ये वाला जो है ये भी, ये सब आपके क्या हैं रिजेक्शन लेवल्स हैं, ओके। इस रेंज में आपको ध्यान रखना है, एक ये वाली रेंज, एक ये वाली रेंज, ये दोनों आपके रिजेक्शन एरियाज हैं। 23,400 413 के अराउंड और एक 23,450 से 463 के अराउंड, ओके। सो ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं रिजेक्शन के लिए। ये एक सिंपल करेक्शन हो सकता है, ठीक है। और मार्केट नीचे निकलेगा तो कहाँ से आपको देखना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो आज का हाई था, जो ये लेवल है 23%, फिलहाल के लिए ये है। मान लीजिए कल गैप अप हो जाता है ऊपर, तो इसको आपको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेना है और फिर जो 23.6% होगा वो आपका लेवल हो जाएगा जिसके नीचे आपको सोचना है नीचे के लिए। जब तक इसके ऊपर है नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये रेंज जो है नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के लिए, ओके। और एक चीज़ और साथ में बता देता हूँ, जनरली आपको कैसे कंट्रोल दैट, ये लेवल्स आप प्लीज़ इनको सेव कर लेना। 23,300 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग मिले तो फिर आप नीचे के लिए देख सकते हैं, एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। 23,330 से 23,300 है नो ट्रेडिंग जोन, ये पर्टिकुलर एरिया है नो ट्रेडिंग जोन। इसको कैसे मार्क करा जाए, कहाँ है, ये रहा, ये है नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। इसके नीचे बियरिश हो सकता है। ये आपका पहला रिजेक्शन है, ये आपका दूसरा रिजेक्शन है और ये तीसरा रिजेक्शन एरिया है। यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा मूव 40-50 पॉइंट का एक प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से पुल बैक के बाद जब ऊपर जाएगा तो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटे-छोटे पुल बैक आए हैं। जैसे यहाँ से है ना, एक ये पुल बैक आया, फिर ये पुल बैक आया, फिर ऐसे आया, तो इसी तरह से आपको पुल बैक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट वो पुल बैक जब किसी पर्टिकुलर लेवल पे होते हैं तब उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी के बारे में है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी रेंज में है जहाँ पर हमें लेवल्स पता है, तो इसीलिए मैं आपको आज क्लियरली लेवल बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। और हाँ सॉरी, आई मिस्ड वन थिंग, यहाँ पर हमें चाहिए एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद पुल बैक मिलेगा, उसके बाद आप ट्रेड ले पाएंगे एक बहुत अच्छी। यहाँ कहीं से टूटेगा ना तो ऐसे कहीं पुल बैक मिलेगा फिर नीचे आएगा, तो इसका ध्यान रखना। जब पुल बैक कंफर्म होगा उसके बाद ही नीचे की तरफ देखना है। सीधा देखो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन है, सीधा ट्रेड में कभी मत जाओ, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि वो पुल बैक हमेशा देता है। तब तक आपके जो अर्ली बायर्स होते हैं उनको मार्केट आउट कर देगा और फिर
एक रियल मूव आता है। और ऐसे ही कंसेप्ट पे काम करता है फेयर वैल्यू गैप, जिसका मैंने इंडिकेटर बना के पब्लिश किया है। गो एंड चेक इट आउट। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट माय वेबसाइट एज वेल, विच इज़ www.tradetechanalysis.com। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स जो मेरे फ्री और पेड हैं सब वहाँ पर मैंने लिस्ट कर रखे हैं। एंड ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज चेक इट आउट, यू विल गेट लॉट ऑफ यूनिक इंडिकेटर इन्फॉर्मेशन देयर। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एंड गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। हाँ, वो भी ज़रूरी है, आपका थोड़ा सा मोरल सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है। सो आज बैंक निफ्टी में भी एक्चुअली सेम सिनारियो ही हुआ था। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे ये जो हमने रिजेक्शन लेवल बताए थे, है ना, फर्स्ट रिजेक्शन लेके ये पुल बैक मिला, इस रिजेक्शन का ये जो पुल बैक की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वही पुल बैक है कि मार्केट रिजेक्शन लिया यहाँ से और फिर यहाँ पे आया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है और फिर ऐसे गया है, राइट। दिन ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं था कि जहाँ पे हम बात करें कि बहुत अच्छी ट्रेड गई हो, ऐसा आज दिन नहीं था। क्विक स्कैल्पिंग मूव्स लोगों को इन पुल बैक्स में मिले हैं, वो अच्छे होंगे, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था आज। एंड माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज ट्रेड नहीं लिया था, मैं बस चार्ट ही देख रहा था। क्योंकि जब ये कैंडल आया ना, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब फर्स्ट कैंडल बनती है, जो मेरा ट्रेड स्टाइल है, मैं फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे डायरेक्शन पता लगती है। एंड इसमें देखेंगे तो इसमें कोई डायरेक्शन थी ही नहीं। क्या ही डायरेक्शन है, राइट। तो यहाँ इसी ट्रेंड, इसी लाइन के अराउंड घूमता रहा और लास्ट में एक ब्रेकआउट दिया, वो भी एक रेड एक ग्रीन कैंडल टाइप से। तो टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा नहीं था। बट एनीवेज इसको हटाते हैं। ठीक है, अब लेवल्स की बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की भी। उसके लिए थोड़ा सा चार्ट को कर लेते हैं बड़ा। इसका जो करेक्शन फेज है फिलहाल के हिसाब से ये 61.8% दिख रहा है, जिसके अराउंड अभी है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल अपना है वो यही है। और देखो अपने आप ही वो ड्रॉ हो जाता है वहाँ पर जहाँ इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। फिबोनाची की यही पावर है। ओके। जो सेकंड लेवल है ना, वो इसी रेंज में है, जो कि 78.6 वो बता रहा था। ये आपके सारे रिजेक्शन लेवल्स हैं। और जो रिजेक्शन लेवल है ये वाला, जो ये बनी थी कैंडल, ओके, ये सब आपके रिजेक्शन एरियाज हैं। तो मेरे हिसाब से कल फिर कल एक्चुअली गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन होके 15 मिनट की कैंडल, गैप अप भी फॉर दैट मैटर हो जाए, तो 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, जिधर भी डायरेक्शन जाएगी उधर प्ले कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी और नीचे आएगा और ये सिर्फ उनके करेक्शन फेजेज हैं जो मूव आ रहा है। ये 1.3% का मूव था, उसके बाद आप देखिए, है ना। तो ये क्या बना देता है, ये काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देता है ऐसा। ओके, तो ऐसे ही नीचे आता है, क्योंकि स्टीप फॉल आने के लिए सीधा गिर जाए नीचे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसी इलेक्शन डे वाले दिन हुआ था, राइट। तो वो होते हैं न्यूज़ बेस्ड। तो अभी नहीं है, तो मार्केट अपना जो जनरल चाल है उसके हिसाब से ही चलेगा और वो हमें बताता रहेगा। अब नीचे की तरफ मार्केट और आएगा तो कहाँ से आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, 51,420 इज योर रिसेंट रेजिस्टेंस, नियर बाय रेजिस्टेंस जो है। ओके, यहाँ से इसमें भी वही सेम लेवल आ रहा है, जहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चले हैं आज। तो ये आपका सपोर्ट लेवल है। और लाइक आई सेड कि गैप अप हो जाए तो 0% के ऊपर ड्रैग करके जो भी 23.6% बनेगा, यू कैन थिंक ऑफ दी नीचे के साइड। ये वाला जो एरिया है फिलहाल के लिए ये हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये है नो ट्रेडिंग जोन। और ऊपर जाता भी है ना, तो आई वुड से कि जाने दीजिए, क्योंकि उसके बाद जब नीचे की तरफ जो मूव मिलेगा वो बहुत प्यारा मिलने वाला है। ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना।
ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया जाता है रिटेलर को फंसाने के लिए, और ये बन गया इन्वर्टेड हेड एंड पोल पैटर्न। उसके बाद नीचे आ सकता है। ओके, सो इसके अलावा ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी है, तो उसको हमें क्या करना है, फॉलो। ये अपनी ट्रेंड लाइन है, या इसको आप चैनल भी बना सकते हैं। चैनल में भी सेम सिनेरियो रहने वाला है। ये वाला रिग्रेशन ट्रेंड वाला चैनल लेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। इसमें इसी एरिया में आके वो रिजेक्शन लेगा, तो ये गैप अप वैप अप यहाँ से गैप अप हो जाए तो फिर नीचे की तरफ इस रेंज तक आता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जहाँ हम चाहेंगे वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, और पुल बैक का ही यूज़ करना है जैसे मैंने बोला है। ओके, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट मिलेगा, फिर वो वहाँ पर एक बार पुल बैक रीटेस्ट के लिए आएगा और फिर नीचे आएगा, ये काइंड ऑफ लाइक दिस। तो पहले वाली, इस अर्ली बार वाली में नहीं आना है। जब कंफर्मेशन मिले, पुल बैक मिले, देन यू कैन लुक फॉर सेल। उसके बाद फिर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा और इसमें आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। ठीक है गाइज, लेवल्स सिंपल यही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है आज डिस्कस करने के लिए। और नीचे के लिए और बता देता हूँ मैं आपको कहाँ तक मार्केट आ सकता है। इसमें जो फर्स्ट लेवल होगा नीचे आने के लिए बैंक निफ्टी पर्टिकुलर, वो आएगा ये वाला रेंज, और दूसरा आएगा वापस से ये जो गैप इसने क्रिएट किया है ये वाला रेंज, एंड ये वाला, ये सब आपके क्या हैं, टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं, और ऊपर टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ओके, तो इसको भी मार्क कर देता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, एंड इनको कर देते हैं ग्रीन। ये हमारे टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर ही इस रेंज तक एक मूव कोई चाहे तो मिल सकता है, और गैप अप अच्छा हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। गैप अप अच्छा हो तो बिल्कुल ही मत सोचना ऊपर के लिए, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग हो गई तो डायरेक्शन मिल जाएगी किधर भी, फिर वो भी एक अच्छा मूव हो सकता है। अच्छा गैप अप या अच्छा गैप डाउन इज गोना बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं कल मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो में फिर से। टिल देन टेक केयर।